तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल रेक्टिफायर चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ठीक है, आपका सेकंड लेसन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट लेसन नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर की आप वहाँ पर क्लिक करके फर्स्ट लेसन इसका पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज का ये वीडियो लेक्चर है आपका 9th। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 4 टॉपिक के बारे में। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंट्रोल रेक्टिफायर, दूसरा है हमारा फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, तीसरा है हमारा फेस कंट्रोल और चौथा है हमारा सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर रेसिस्टिव लोड। ठीक है, तो 4 टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के आपको सभी सब्जेक्ट आसान भाषा में समझाए जाते हैं और आपको नोट्स भी दिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलती रहें। तो चलिए सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल रेक्टिफायर होता क्या है। देखिए, एक SCR को यूज करके कंट्रोल रेक्टिफायर बनाया जाता है। देखिए, जो आपका कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो आपका SCR का उपयोग करके बनाया जाता है तथा PN जंक्शन डायोड एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर डायोड होता है। जो आपका PN जंक्शन डायोड होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक, वो आपका क्या होता है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है। ठीक है, लेकिन SCR के गेट टर्मिनल ऑन पर पल्स देखकर इच्छानुसार किसी भी समय ट्रिगरिंग की जा सकती है। जो आपका SCR गेट होता है उसका गेट टर्मिनल देखकर अगर वो ऑन है तो उसकी पल्स देखकर हम इच्छानुसार कभी भी उस पर ट्रिगरिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है, देखिए, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर। देखिए, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर अब क्या है, रेसिस्टिव रेक्टिफायर के आउटपुट से प्राप्त DC का फेस कंट्रोल करने हेतु SCR का उपयोग किया जाता है। जो आपका DC का फेस कंट्रोल होता है उसका फेस रेक्टिफायर के आउटपुट से प्राप्त DC का फेस कंट्रोल करने हेतु SCR का उपयोग किया जाता है और SCR से बने रेक्टिफायर फेस कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाते हैं। जो आपके रेक्टिफायर SCR से बने हुए होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे फेस कंट्रोल के बारे में। तो देखिए, फेस कंट्रोल क्या है आपका, यदि SCR के फायरिंग एंगल को परिवर्तित या चेंज करके लोड करंट तथा आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम देखिए SCR का फायरिंग एंगल चेंज कर दे तो हम इसके लोड करंट और आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेस कंट्रोल कहते हैं। अब चौथा जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चौथा, सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर रेसिस्टिव लोड। देखिए, यह रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर सर्किट होता है जो कि AC इनपुट सप्लाई के लिए हाफ साइकिल के लिए आउटपुट प्रदान करता है। कंट्रोल शब्द का मतलब है कि हम SCR के फायरिंग एंगल को चेंज करके लोड करंट का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से हम समझते हैं, यह रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर सर्किट होता है जो कि AC इनपुट सप्लाई के लिए केवल हाफ वेव के लिए आउटपुट देता है। देखिए, जो आपका ये सिंगल हाफ वेव साइकिल में इसका जो हम आपको वेव फॉर्म बताएंगे तो उसमें ये केवल हाफ साइकिल के लिए ऑन होता है और हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कंट्रोल शब्द का मतलब है कि SCR के फायरिंग एंगल को चेंज करके लोड करंट और स्टार्टिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं। अगर हम SCR के फायरिंग एंगल को चेंज कर दें तो लोड करंट और स्टार्टिंग पॉइंट भी हम चेंज कर सकते हैं। अर्थात SCR के फायरिंग एंगल को बढ़ा दिया जाए। अगर SCR के फायरिंग एंगल को हम क्या करें, बढ़ा दें, तो क्या होगा, जिससे SCR देर से फायर होगा। अगर हम SCR के फायरिंग एंगल को बढ़ा देंगे तो SCR हमारा देर से फायर होगा। इससे एवरेज आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। इससे जो आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलना है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके विपरीत। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया था, SCR का एंगल आपका फायरिंग एंगल जो कि है वो बढ़ा दिया था। अगर इसके विपरीत फायरिंग एंगल को कम कर दिया जाए, वहाँ पर आपने बढ़ाया था, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कम कर दे। ठीक, कम कर दे तो SCR जल्दी फायरिंग हो जाएगा, SCR जल्दी फायर हो जाएगा और आपका जो एवरेज वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आप देखिए, जब आप फायर एंगल को बढ़ा रहे थे तो आपका SCR का वोल्टेज क्या कम हो रहा था, एवरेज वोल्टेज, और जब आपने फायरिंग एंगल को कम कर दिया तो आपका एवरेज वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, अपोजिट होता है।
ये है इसका डायग्राम। देखिए ये है आपका वन फेस AC, ठीक, सप्लाई है यहाँ पर, ठीक। ये है आपका एनोड, ये है कैथोड, और ये आपका है पूरा SCR, ठीक। पूरा आपका क्या है SCR। ये लगा हुआ है आपका गेट, ठीक। ये आपका गेट टर्मिनल है। इसके बाद हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। SCR केवल इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा तथा नेगेटिव हाफ साइकिल में AC को ब्लॉक कर देगा। देखिए जो आपका SCR है ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, मतलब ऑन रहेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये आपकी AC को ब्लॉक कर देगा, अर्थात बंद कर देगा, ठीक है। अतः आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफायर DC के रूप में प्राप्त होगा। SCR की फायरिंग एंगल एल्फा चेंज करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम SCR की फायरिंग एंगल एल्फा को हम चेंज कर दें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए ये है आपका इसका वेव फॉर्म, तो ये है इसका वेव फॉर्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका, ठीक, ये आपकी धारा है VI, आपका ये क्या है VI इनपुट वोल्टेज, ठीक। इनपुट वोल्टेज में आपकी देखिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक। आपकी एल्फा से लेके पाई से लेके 2 पाई से 3 पाई और 3 पाई से 4 पाई तक आपकी ये चल रही है, और आगे भी ऐसी चलती जाएगी, ठीक। जब हमने इसकी गेट करंट IG गेट करंट एल्फा कोण यहाँ पर बनाया तो आपका क्या होगा, आउटपुट जो कि है वो हाफ साइकिल में केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा, ठीक है। इस साइड का आपका कोण बनाएगा। इसके बाद आपका जो आउटपुट करंट है I0, ठीक, I0 जो आपका आउटपुट करंट है वो आपका क्या होगा, केवल जहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल है वहाँ पर आपका केवल ये जाएगा, ठीक। आगे भी ऐसे ही चलते जाएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका ये नहीं रहेगा, ठीक। तो आपका ये क्या है T बराबर 0, ये है आपका T1 T2 T3 T4 और T5, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है आपका VI इनपुट वोल्टेज, IG गेट करंट और V0 आउटपुट और I0 आउटपुट करंट, ठीक है। ये आपके जो लिखे हुए हैं इनका ये फुल फॉर्म है। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं हम। यह वेव फॉर्म प्योर रेजिस्टिव सर्किट का है। ये जो आपका वेव फॉर्म है जो हम दिखा चुके हैं पहले, ये आपका प्योर रेजिस्टिव का है वेव फॉर्म। इसमें SCR को एल्फा एंगल टाइम T पर फायर किया जाता है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर पहले समझा चुके हैं, ठीक है। टाइम T पर फायर किया जाता है और यह टाइम T2 तक ऑन रहता है। देखिए आपका जब यहाँ पर एल्फा एंगल पर इसको फायर कराएंगे तो आपका क्या रहेगा, ये T1 से T2 तक आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा, और T2 से T3 तक आपका ये ऑफ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक। अब T2 पर वोल्टेज रिवर्स हो जाने के कारण वह ऑफ हो जाता है। जब आपका T2 से T3 तक आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हाफ साइकिल हो जाता है, मतलब वोल्टेज रिवर्स वाइज हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। T3 से फिर से पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है, लेकिन SCR ऑन नहीं होता, तथा T4 को गेट पल्स देने के बाद यह T4 से T5 तक ऑन रहता है, ठीक है। T4 से आपका ये क्या T5 तक आपका ये ऑन रहता है। अब इसके बाद हम इसी में इसकी थोड़ी डेरिवेशन टाइप समझ लेते हैं। सिंगल फेस हाफ कंट्रोल हाफ वेव रेक्टिफायर के लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस, आपका क्या है, सिंगल फेस हाफ कंट्रोल हाफ वेव रेक्टिफायर के लोड रेजिस्टिव RL के अक्रॉस, ये आपको पूरा इसी में लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे V0 बराबर क्या है, 1/2 पाई, आपकी लिमिट जो है वो है पाई से एल्फा VM साइन ओमेगा T dt, ठीक है। इसके बाद हम इसका जो कि है वो समाकलन कर देंगे। V0 बराबर 1/2 पाई VM, ठीक, यहाँ आपका VM यहाँ पर बाहर आ गया, और यहाँ पर ब्रैकेट में साइन ओमेगा T का क्या हो गया आपका माइनस कॉस ओमेगा T अपॉन ओमेगा, और आपकी लिमिट क्या चलेगी, वही पाई से एल्फा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर V0 बराबर
माइनस 1/2 पाई ओमेगा वी एम आपका ब्रैकेट है कॉस ओमेगा पाई माइनस कॉस ओमेगा एल्फा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका ये बहुत लंबा सॉल्व होने को जाएगा। आपको इसके बाद डायरेक्ट जी वाला स्टेप आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही चीज़ आपको याद करने के लिए है, वो आपको ये याद करना है। ठीक, इसके बाद आपको ये स्टेप लिखना है, आपको जी चीज़ याद करनी है। क्या लिखना है? V0 बराबर Vm/2 पाई ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एल्फा। ठीक, इसके बाद आपको केवल ये स्टेप लिखना है, आपको केवल ये याद करना है, क्योंकि अगर आप ये सॉल्व करने बैठेंगे तो आपकी डेरिवेशन बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक, किताब में भी ऐसा ही दिया है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया गया है। देखिए V0 बराबर आपका क्या हो जाएगा Vm/2 पाई, और यहाँ पर आपका क्या रहेगा 1/1 प्लस कॉस एल्फा। इसके बाद आपका V0 बराबर Vm/2 पाई ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा की जो आपका एल्फ़ा है, एल्फ़ा की वैल्यू 180 हमने यहाँ पर रखा है। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 180। V0 बराबर Vm, ठीक, Vm/2 पाई इंटू 2। अब यहाँ पर V मैक्स बराबर Vm/पाई, ये आपका क्या आ गया है आंसर। तो आपको इसमें केवल इतना ही लिखना था। तो देखिए ये तो हमने पढ़ा सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। आपको डेरिवेशन तक पूरा अच्छे से सॉल्व करना है, तभी आपको 5 नंबर पूरे जो कि है वो मिलेंगे। ठीक, और हमने कोशिश की है आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की। अगर फिर भी आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाने का फिर से कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए नमस्ते सभी लोगों को। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप में या फिर अपने पर्सनल ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।